नमस्कार। आज धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। भारत में वैदिक धर्म में पशु बलि कर्मकांडों की जटिलता, खर्चीलेपन की प्रतिक्रिया स्वरूप 6वीं सदी ईसा पूर्व में अनेक धार्मिक संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें जैन बौद्ध धर्म ने प्रमुखता प्राप्त की। इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था एवं श्रेष्ठता को चुनौती दी। जैन धर्म सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव पहले 9 जैन का संस्थापक माना जाता है। अरिवाट नेमि ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋषनेमि कृष्ण के संबंधी थे। 19वां तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जिन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपालन किया। पहला अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। पार्श्वनाथ के अनुयायियों का निग्रंथ कहा जाता था। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता त्रिशला विदेहदत्ता लिच्छवी राजा चटेक की बहन थी। महावीर का नाम निगंथनाथ पुत्र भी था। महावीर को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंभिक गांव में पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे जिन, अरहत तथा निग्रंथ कहलाए। जिन का अर्थ विजेता, अरहत का पूज्य, निग्रंथ का बंधन मुक्त। महावीर का विवाह कौंडिल्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। इनकी पुत्री का नाम अर्णोज्या या प्रियदर्शिनी था। महावीर के दामाद जमाली ने जैन धर्म में विद्रोह कर बहुत्ववाद संप्रदाय की स्थापना की। यह महावीर का प्रथम अनुयायी था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गण धर्मों में विभाजित किया। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने पार्श्वनाथ के महाव्रत में 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। गृहस्थों के लिए भी यह विधान थे, किंतु उनमें थोड़ी सी नरमी के साथ लागू किया गया, इसलिए वे अनुव्रत कहलाए। जैन धर्म ईश्वर और वेद को नहीं मानता है, किंतु आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। 30 वर्षों तक धर्म प्रचार के उपरांत 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा राजगिर के पास में मल्ल राजा शिष्टिपाल के राजमहल में महावीर का निर्माण प्राप्त हुआ। जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को शाक्य दर्शन से ग्रहण किया। तीर्थंकर और प्रतीक: ऋषभदेव ऋषभ, अजितनाथ गज, शंभरनाथ अश्व, अभिनंदन नाथ कपि, सुमतिनाथ क्रौंच, पद्मप्रभु पद्म लालकमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र सुविधिनाथ मकर, शीतलनाथ वृक्ष, श्रेयांसनाथ गैंडा, पूज्यनाथ महिषी, विमलनाथ बराह, अनंतनाथ सेन बाज, धर्मनाथ ब्रज, शांतिनाथ मृग, कुंथुनाथ अज और नाथ मीन,
मल्लीनाथ मिले मिथिला नरेश की पुत्री कलश। सुव्रतनाथ कूर्म, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्ट नेमि शंख, पार्श्वनाथ सर्पफन, महावीर सिंह। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ भिक्षु कर्नाटक चले गए तथा कुछ स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। कालांतर में जैन धर्म श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले में विभक्त हो गया था। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रथम केंद्र तो बना। उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल कलिंग के नरेश, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट एवं चंदेल शासकों ने इस धर्म को अपनाया। संगति, समय, स्थान, अध्यक्ष, कार्य। प्रथम सम्मेलन 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। 12 अंगों का संकलन। धर्म 2 शाखाओं में श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त। द्वितीय 512 ईस्वी में बल्लभी, देवर्धि, क्षमा, श्रमण। 11 अंग लिपिबद्ध। 12 उपांगों का संकलन। कर्नाटक के श्रमण बेलगोला में चामुंड राय ने बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ग्रंथ अवसनाकार। कुवलयमाला, उद्घोतन सूरी, थेरावली, मेरुतुंग, पद्मपुराण, विमल सूरी, समराई चक्कहा, हरिभद्र, लोकविभंग, सर्वनंदी, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, कल्पसूत्र, भद्रबाहु, हरिवंश पुराण, जीन सेन। कर्म फल को समाप्त करने तथा जीवन मृत्यु से मुक्ति के लिए महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। ये त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है स्यादवाद, एकांतवाद। जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्यागने को सलेखन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलियज गणराज की कन्या थी। जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ, जिससे राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ। चेन्ना के साथ सैर करते हुए सिद्धार्थ ने क्रमशः बूढ़े व्यक्ति, रोगी, मृत शरीर और सन्यासी को देखा। वे सन्यासी से प्रभावित हुए और सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे महाभीष निष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उर्वेला में उन्हें कौनिंड्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अष्टांगी नामक 5 साधक मिले। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात गया में फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात
सर्वप्रथम बुद्ध ने सारनाथ ऋषिपतन में अपना प्रथम उपदेश उर्बेला में छोड़े गए 5 साधकों को दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध ने आनंद शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य: संसार दुखों का घर है, तृष्णा दुखों के कारण है, इच्छाओं के त्याग से ही दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, इच्छा को अष्टमार्ग पर चलकर समाप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार, सम्यक समाधि। त्रिरत्न एवं शील के नियम: बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ, धम्म। बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 शील के नियम अनिवार्य हैं, जिनमें प्रथम 5 उपशासकों के लिए भी अनिवार्य है। 10 शील के नियम जो नैतिक जीवन का आधार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार न करना, मद्य का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, सुगंधित वस्तुओं का सेवन नहीं करना, धन संचय न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना। बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा वेद के सत्ता को अस्वीकार करता है, किंतु मोक्ष को स्वीकार करता है। बुद्ध ने कर्मकांडों का खंडन किया तथा हत्या को अधार्मिक बताया। बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी। संघ की सदस्यता के लिए 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र अनिवार्य थी। बौद्ध संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों तथा राजा के सेवक, दास, रोगियों को प्रवेश वर्जित था। जन्म कमल एवं शांत गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पिपल वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, बिंबिसार, प्रसेनजित उद्यान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनारा में उनके शिष्य चुंद द्वारा दिए गए भोजन ग्रहण करने के पश्चात हुआ। सूअर का मांस। मल्लों ने सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अंत्येष्टि के पश्चात अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूप का निर्माण कराया गया। विशाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की थी, जो मथुरा शैली में बनी थी। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप, अजातशत्रु, सूत एवं विनय पर्यटक का संग्रहण। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में सुबुकामी अध्यक्षता किए। शासक कालाशोक। बौद्ध संघ अस्तवीर एवं महासंधिक ने बटा। तृतीय 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगली पतुतिस्य अशोक अभिधम पिटक का संकलन कर कथावस्तु को जोड़ा गया। चतुर्थ 102 ईसा पूर्व कश्मीर में कुंडलवन में वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बटा तथा विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया। बौद्ध के प्रस्ताव को पाठ
बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन प्रत्यक्ष मतदान को विवर्तक बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षुक तथा गृहस्थ आश्रम व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाए। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की 500 से अधिक कथाएं हैं। बुद्धघोष बौद्ध धर्मग्रंथ के महान टीकाकार थे। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। हीनयान महायान के संस्थापक नागार्जुन थे। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। महायान तिब्बत, जापान, चीन, कोरिया, मंगोलिया में फैला है। महायान शून्यवाद एवं विज्ञानवाद में विभाजित हुआ। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन एवं विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। हीनयान एक व्यक्तिवादी मार्ग है जो केवल भिक्षुओं के लिए संभव है। ये परिवर्तन या सुधार विरोधी थे। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। हीनयान संप्रदाय श्रीलंका, जावा, बर्मा में फैला है। हीनयानी बुद्ध को केवल एक महापुरुष ही मानते थे, ईश्वरीय अवतार नहीं। रचनाकार कृतियाँ: नागार्जुन, प्रज्ञा पारमिता, सहस्त्रिका, चतुष्टिका, आर्यदेव, अश्वघोष, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, ब्रजसूची, असंग महायान सूत्रालंकार, वसुबंधु अभिधम कोश, आर्यदेव चतुःशतिका, दिङ्नाद प्रमाण समुच्चय, शांतिदेव शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय। हीनयान वैभाषिक एवं सौतांत्रिक एवं विभाजित हुआ। वैभाषिक की उत्पत्ति कश्मीर में हुई। ब्रजियान तंत्र मंत्र से संबंधित संप्रदाय था। इसका वर्णन मंजूश्री मूलकल्प में मिलता है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई। प्रमुख संप्रदाय उनके प्रणेता: आजीविक भाग्यवादी, मखली गोसाल, घोर अक्रियावादी, पूरन कश्यप, उच्छेदवादी, अजित केशकम्बलिन, नित्यवादी, पकुध कच्चायन, अनिश्चयवादी, संजय वेलठपुत्र, लोकायत, भौतिकवादी, चार्वाक और बृहस्पति। भागवत धर्म: इस धर्म का प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण माने जाते हैं। इसका प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यह पहला संप्रदाय था जिसने ब्राह्मण धर्म की बुराइयों में सुधारात्मक रूप से प्रदर्शित किया। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को 4 अंगिरस का शिष्य देवकी पुत्र कहा गया। 5 विष्णुवीर वासुदेव कृष्ण वासुदेव एवं देवकी से उत्पन्न पुत्र संकर्षण, वासुदेव एवं रोहिणी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न, कृष्ण एवं रुक्मिणी के पुत्र शाम, कृष्ण एवं जयावंती के पुत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र चतुर्व्यूह की रचना की कल्पना ईसा पूर्व 2री सदी की है। मथुरा के समीप प्रथम सदी के प्राप्त शिलालेख में तोसा नामक महिला द्वारा एक मंदिर में 5
विष्णु वीरों की मूर्तियां स्थापित किए जाने का संदर्भ मिलता है। 2वीं सदी ईसा पूर्व में हेलियोडोरस द्वारा भागवत की पूजा के लिए गरुड़ ध्वज निर्माण करने का उल्लेख मिलता है। भागवत संप्रदाय का वैष्णव धर्म में रूपांतरण में अवतारवाद के सिद्धांत की मुख्य भूमिका रही, जिसका सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य में नारायण से स्थापित हुआ तो उसे वैष्णव धर्म पाश्चात्य धर्म कहलाने लगा। पाश्चात्य वेहू की प्रमुख देवता वासुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण का प्रथम उल्लेख सत ब्राह्मण में मिलता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेरोक्लीज कहा। लक्ष्मी एवं श्री की अवधारणा गुप्त काल की है। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया। इनकी संख्या 12 थी। इसका आविर्भाव 7 से 9वीं सदी के मध्य में हुआ। प्रमुख अलवार संत पोयगई, पुडम, पे, तिरुमंगई, तिरुमलिसई, नामालवार, मधुर कवि, आंडाल एकमात्र महिला। शैव धर्म। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज डायोमेकस डायनोसस के नाम के शिव पूजा का उल्लेख करता है। कौटिल्य ने नगर के मध्य में शिव सदन स्थापित करने को कहा है। लिंग के रूप में शिव पूजा का प्रसारण गुप्त काल में हुआ। हेनसांग के अनुसार वाराणसी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों द्वारा किया गया। इनकी संख्या 63 थी। अपार, तिरुज्ञान, समदमंदर, सुंदर मूर्ति आदि प्रमुख नयनार संत थे। पशुपति शैव धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस थे। इसका उदय 2वीं सदी ईसा पूर्व में गुजरात में हुआ। इस संप्रदाय के लोग लंगुंड या दंड धारण करते थे। पति, स्वामी, पशु, आत्मा, पास, बंधन इसके 3 अंग हैं। कपाल इसके मुख्य आराध्य भैरव थे, जो शिव के अवतार माने जाते हैं। ये शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा नरमुंड धारण करते हैं। श्रीशैल इनका प्रमुख केंद्र था। लिंगायत इसके उपासक जंगम कहलाते थे। इसका प्रसार दक्षिण में हुआ। इसके प्रवर्तक अलप्रभु तथा शिष्य वासव थे। कालामुख इसका उदय कर्नाटक में हुआ। शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। कश्मीरी शैव यह शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञानमार्गी संप्रदाय था। इसके संस्थापक वसुगुप्त थे। इसमें शिव को अद्वैत शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। नाथ संप्रदाय इसका उदय 10वीं सदी में हुआ। इसके प्रवर्तक मच्छेंद्र नाथ थे। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों के दिव्य पुरुष के रूप में कल्पना की गई है। 10 से 11वीं सदी में इसका प्रचार प्रसार गोरखनाथ ने किया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का में
मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। मान्यता यह है कि देवदूत जिब्रील ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में भेजा था। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में बैथलहम के निकट नाजरथ में व्यतीत किए। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। इस धर्म की शिक्षा के 3 आधार सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ जेंद अवेस्ता है। जरूस्त्र पारसी धर्म के पैगंबर थे। महावस्तु अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।